Hi friends, this is Shashank Dalila and today we will discuss the India Bangladesh World T20 लीग मैच। इंडिया न्यूजीलैंड से पहला मैच हारने के बाद इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है। उसके लिए बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ होने वाले लीग मैच जीतने ज़रूरी हैं इस टूर्नामेंट में आगे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। बांग्लादेश दोनों अपने पहले मैच ऑलरेडी हार चुका था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से हारने के बावजूद बांग्लादेश का मोराल अभी भी हाई था। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उसको इंडिया के साथ मैच जीतना हर हाल में ज़रूरी था। और बांग्लादेश का ये हिस्ट्री भी है कि वो इंडिया के साथ हमेशा अच्छी फाइट देता है। तो ओवरऑल जब मैच टॉस के लिए धोनी और वहाँ से मुशर्रफ मुर्तज़ा पहुँचे तो दिस टाइम हमारे कैप्टन कूल टॉस हार गए और टॉस हारने के बाद बांग्लादेश के कैप्टन ने हमको पहले बैटिंग करने के लिए दिया। अभी तक के टूर्नामेंट में इवन एशिया कप में भी अगर आप देखें तो इंडिया का ओपनिंग पेयर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो इस बार उम्मीद थी कि रोहित और शिखर इंडिया को एक सॉलिड स्टार्ट देंगे। इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, हाँ जैसा एक्सपेक्टेड था उतनी सॉलिड तो नहीं, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू पहले मैचेस के इस बार थोड़ा बेटर स्टार्ट मिला। दोनों बैट्समैन ने रन बनाना स्टार्ट किया, सिक्स भी लगने स्टार्ट हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले रोहित शर्मा फिर शिखर धवन अपने विकेट गंवा बैठे। उसके बाद विराट कोहली और सुरेश रैना ने पारी को संभाला और एक समय ऐसा लगा कि इंडिया की टीम काफ़ी अच्छे से क्रूज़ कर रही है और 160 के अराउंड स्कोर पहुंच जाएगा, लेकिन तभी पहले विराट कोहली फिर सुरेश रैना अपना विकेट दे बैठे। तो कुल मिला के भारतीय पारी में कभी भी एक ऐसा नहीं टाइम आया जब भारतीय पारी एकदम से स्टेबल लग रही हो और लंबे स्कोर की तरफ जा रही हो। थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेट गिरने लगे। धोनी ने हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजा हिटिंग करने के लिए, उसने हिटिंग करा भी, 6-4 लगाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की बहुत अच्छी फील्डिंग की वजह से एक बहुत बाउंड्री पर सॉलिड कैच उनके फील्डर ने लिया और हार्दिक पांड्या चले गए। उसके बाद युवराज और धोनी ने कोशिश की, बट वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए और धोनी ने आखिर में 2-3 बॉलों में पूरी कोशिश की हिट करने की, बट कोई बड़ा हिट नहीं मार पाए और आखिरी बॉल पर किसी तरह से अश्विन की हेल्प से उन्होंने ज़बरदस्ती सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया और इंडिया फाइनली 146 का स्कोर मैनेज कर पाने में सक्सेसफुल हो पाया। विकेट इतना अच्छा नहीं था बैटिंग के लिए, बॉल एकदम बैट पर नहीं आ रही थी, रुक कर आ रही थी, स्पिन हो रहा था। तो 146 का स्कोर ना तो एकदम सफिशेंट था, ना एकदम से कम था, ना ज़्यादा था। तो ओवरऑल सब कुछ जो है वो इंडिया की बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करने वाला था। इंडिया ने जब बॉलिंग करनी स्टार्ट की, पहला ही ओवर जो है, पहले ओवर की पहली बॉल जो आशीष नेहरा ने करी उस पर बुमराह से मिसफील्ड हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, और पहली बॉल पर 4 रन चले गए। आई थिंक बुमराह का कॉन्फिडेंस काफ़ी हिल गया, क्योंकि पहली बॉल पे चौका मिसफील्ड के थ्रू चला जाए तो किसी भी फील्डर के लिए बहुत ही एक नेगेटिव उसके माइंड में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद इंडिया ने कंटिन्यूस बॉलिंग की। बुमराह ने इसी बीच अश्विन की बॉल पर एक कैच और छोड़ दिया, बिल्कुल डॉली कैच था, सीधा हाथ में आ रहा था, पर वो उसको नहीं मैनेज कर पाए। तो ये लगातार 2 इंसिडेंट बुमराह के लिए हो गए, जो कि उनके लिए उनके माइंड पर उसका असर पड़ा। फिर जब वो बॉल करने आए अपना सेकंड ओवर, तो तमीम इकबाल ने उनको उस ओवर में 4 चौके लगा दिए एक ओवर में। इसके बाद तो बुमराह एकदम से डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ में चले गए थे। फिर इंडिया ने और बाकी बॉलर्स कंटिन्यू किए। इसी बीच अच्छी बात ये रही कि बांग्लादेश के बैट्समैन लगातार आउट होते जा रहे थे, वो आते थे, हिट करते थे, आउट हो जाते थे। धोनी ने बहुत ही शानदार 2 स्टंपिंग की, एक अश्विन की बॉल पर और एक रैना की बॉल पर। रैना की जो वाइड बॉल पर उन्होंने स्टंप किया वो तो एकदम मास्टर स्ट्रोक था, और जितनी देर के लिए बैट्समैन का पैर हवा में गया, सिर्फ उन्हीं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए धोनी ने उसको स्टंप किया। तो धोनी की विकेट कीपिंग का लाजवाब नमूना था वो स्टंपिंग। मैच आगे चलता रहा, इंडिया बॉल करता रहा, बांग्लादेश रन बनाता रहा, विकेट गिरते रहे, और फाइनली हम 18 ओवर तक कंप्लीट कर लिए हमने। और बांग्लादेश को आखिरी के 2 ओवरों में जीतने के लिए चाहिए थे केवल 17 रन, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। उसके इसी बीच बुमराह ने अपना आखिरी ओवर फेंका और बुमराह ने उस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, जो कि बुमराह का टैलेंट दिखाता है कि अंडर प्रेशर सिचुएशन में वो किस तरह रनों को रोक सकते हैं। अब 19 ओवर पूरे होने तक इंडिया ने अपने चारों मेन बॉलर का कोटा पूरा कर लिया था। फिफ्थ बॉलर की भूमिका में हार्दिक पांड्या और सुरेश रैना बॉल फेंक रहे थे। सुरेश रैना ने 1 ओवर किया था, पांड्या ने 2 ओवर किए थे, दोनों में अच्छी मार पड़ी थी, 2 ओवर 20 रन दे चुके थे। सबसे बड़ा सवाल था आखिरी ओवर कौन करेगा, और आखिरी ओवर का प्रेशर झेल पाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन धोनी ने बॉल पकड़ाई हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या काफ़ी प्रेशर में था, उसके फेस से लग रहा था कि वो काफ़ी प्रेशर में है।
लेकिन आशीष नेहरा लगातार उसको एडवाइस किए जा रहे थे, बॉल कहाँ डालनी है, कैसी डालनी है। धोनी लगातार अपने इनपुट दे रहे थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली सभी अपने अपने इनपुट दे रहे थे। पहली बॉल सिंगल गई, कोई नहीं, 5 बॉलों पर अब 10 रन की जरूरत थी। अगली ही बॉल पर मुशफ़िक़ ने ऑफ साइड में बहुत ही शानदार स्ट्रोक लगा के 4 रन ले लिए। 4 बॉलों पर 6 रन, स्टिल नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। उसके बाद थर्ड बॉल जो इसने हमारे बॉलर ने फेंकी, पांड्या ने, उसको उसने स्कूप शॉट मारते हुए धोनी ने एक बहुत बेहतरीन डाइव लगाई, उसके बाद भी वो 4 रन नहीं रोक पाए। 3 बॉलों पर सिर्फ 2 रन की जरूरत थी। मैच इंडिया ऑलमोस्ट हार चुका था, स्टेडियम में सन्नाटा फैल चुका था। हम लोग अपनी टीवी सेट्स ऑलमोस्ट बंद करने ही वाले थे कि इंडिया के लिए टूर्नामेंट खत्म हो गया है। इस बीच मुशफ़िक़ ने एक बेहतरीन शॉट के साथ मैच को फिनिश करने के चक्कर में बॉल को लेग साइड में उठा दिया और मिड विकेट पर शिखर धवन ने एक आसान सा कैच ले लिया। स्कोर अभी भी वहीं रुका हुआ था, 2 बॉलों पे 2 रन चाहिए थे, 2 विकेट उनके, दो बॉलों पे 2 रन चाहिए थे। लेकिन चूंकि वो इस शॉट के साथ स्ट्राइक चेंज हो गई थी तो सामने महमूदुल्लाह स्ट्राइक पर थे। महमूदुल्लाह आप जानते हैं पिछले कुछ मैचों से बेहतरीन हिटिंग कर रहे हैं, आउट नहीं हो रहे थे और टीम के लिए उनका क्रीज पर आना, उनका स्ट्राइक पर आना बहुत अच्छी बात थी। पर जैसे कहते हैं कि जब कुछ किस्मत में कुछ और लिखा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। महमूदुल्लाह ने शॉट खेला, फुल टॉस बॉल थी हार्दिक पांड्या की, उन्होंने उठा दिया, बॉल बैट के बीचों बीच नहीं आई और रविंद्र जडेजा ने बहुत ही बेहतरीन कैच भागते हुए डाइव लगाते हुए लिया। आखिरी बॉल पर वापस 2 रन चाहिए और बांग्लादेश का अब किसी भी तरह से कोशिश थी कि मैच को एटलीस्ट टाई किया जाए, सुपर ओवर में ले जाया जाए। धोनी जो कि किस्मत के धनी तो थे ही शुरू से, लेकिन दिमाग से भी बहुत तेज़ हैं। इस टाइम पर उन्होंने बहुत तेज दिमाग का यूज़ किया। उन्होंने पांड्या को बोला यॉर्कर नहीं डालनी है, फुल लेंथ बॉल फेंको, बाउंसर डालो, पर किसी भी तरह से बाउंसर नहीं, ये यॉर्कर नहीं होनी चाहिए। सिंगल रोकना है हर हाल में या डबल नहीं जाने देना है। पांड्या ने एग्जीक्यूट किया प्लान को, उसने एक बाउंसर मारा, बैट्समैन बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाया, बॉल सीधा धोनी ग्लव्स में गई। धोनी ने पहले ही अपना एक ग्लव्स राइट हैंड का उतार लिया था, नॉन स्ट्राइकर रन के लिए भागा। उधर से धोनी ने बॉल को थ्रो ना करने की बजाय वो बॉल को लेकर चीते ही फुर्ती के साथ भागे और उन्होंने बॉल को स्टंप्स में हिट कर दिया। और जैसे ही वो अपने उस मोमेंटम के संग आगे आए, उन्होंने तभी बोल दिया था कि बैट्समैन इज आउट। थर्ड एम्पायर डिसीजन गया एंड बैट्समैन इज आउट। इंडिया इस इंटरेस्टिंग मैच को 1 रन से जीत गया। इस जीत में अगर देखा जाए तो अगर कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही। वैसे तो इंडिया ऑलमोस्ट मैच हार गया था, पर धोनी ने और इंडियन टीम ने जो अपनी कामनेस मैच के एंड तक बनाए रखी और बांग्लादेशी बैट्समैन जो कि आखिरी में ग्लैमर शॉट मारने के चक्कर में अपने विकेट दे गए, वो सारी चीज़ों के अलावा 19वां ओवर जो कि बुमराह ने फेंका था, 6 बॉलों पर सिर्फ 6 रन देना बहुत बड़ी बात होती है इस प्रेशर मैच के अंदर। और अगर आप याद करें भारतीय पारी की आखिरी बॉल जिसमें धोनी ने सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया था, वही 1 रन आज इंडिया को मैच जिताने के काम आया। तो कुल मिला के इंडिया इस टूर्नामेंट में अभी भी बना हुआ है। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो कि बांग्लादेश बाहर हो चुका है, पाकिस्तान बाहर हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया इस लाइक ए क्वार्टर फाइनल इन दिस वर्ल्ड कप। जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। न्यूजीलैंड ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो लेट्स होप दैट इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बीट करे एंड वी विल फेस अनदर टीम फ्रॉम द अनदर ग्रुप इन semi-final. So pray for India and best of luck for MSD and Team India. We will come back again to review another match. Till that time, you can follow me at Shashank Dalela on Twitter and Facebook. So see you guys.